पर जाना है। अच्छा जी। ये हमने कैलकुलेटर बनाया था लास्ट टाइम और बल्ब एग्जांपल वो करके लाई हैं। आपका पता नहीं। यहाँ पर ही बना लें या अगला पेज बना लें? अगर मैं यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा जी। कोल LG3 है। इसको मैं 2 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, ये हमारे पास जगह आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर मैं दिस वन ये 5 ले लेते हैं। यहाँ पर कार्ड लगा देते हैं। यहाँ पर फिर से कार्ड लगा देते हैं। और यहाँ पर करेंसी एक्सचेंजर लगा देते हैं। यार ये बाइट से वकील को बुलाना। करेंसी एक्सचेंजर लगा देते हैं। ये आ गया। और 5 कॉलम बने थे, इसको हम 7 बना देते हैं। दिस वन ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने टेबल लगाया। अच्छा इसको गौर से देखना आपने, टेबल टेबल। अच्छा। ओके। दिस वन ये टेबल हो गया। अब नेक्स्ट मैं ना पाकिस्तानी एक्सचेंजर करेंसी का एक्सचेंजर बना रहा हूँ। तो मैं TR लगाता हूँ, TH लगाता हूँ, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। एक खाते में अमाउंट आ जाएगी और एक खाते में करेंसी आ जाएगी। लाइक दिस वन। ठीक है। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम पाकिस्तानी रुपी लिख देते हैं। ठीक है। आसानी के लिए आप लोगों की यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी वो आ जाया करेगी और मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि इसके आउटपुट को हम टच भी ना कर सके। ठीक है। बस रिजल्ट ही शो हो यहाँ पे। उसके बाद नीचे फिर से TR बनाते हैं, फिर से मैं इनपुट लगा रहा हूँ, फिर से फॉर्म कंट्रोल लगा रहा हूँ और इसको TD में बंद कर रहा हूँ। टेबल का पता है ना HTML में। और इस यहाँ पर मैं सिलेक्ट लगा देता हूँ और सिलेक्ट में दोबारा से मैं क्लास फॉर्म कंट्रोल लिख देता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन डाल देता हूँ और सिलेक्ट करेंसी की। और यहाँ पर मैं ऑप्शन डाल देता हूँ साल के तौर पे डॉलर्स डाल देते हैं। डॉलर कितने का है पाकिस्तान रुपीज में आजकल? $2 PKR और ये 278 का है। और कौन सी करेंसी डालें भाई? डॉलर डाल दिए और इसके अलावा हाँ रियाल डाल देते हैं। रियाल कितने का है? 74.33।
इसके अलावा और दिनार, ये तो डिनर नहीं हो गया। दिनार। बड़ा महंगा है भाई दिनार। मतलब कि कुवैत में जाके बंदा 10,000 दिनार पे जॉब करे तो वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। दिनार के बाद पाउंड तो ठीक है यार। ये देख, दिस वन डॉलर, रियाल, दिनार, पाउंड। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर डॉलर सिलेक्ट लिखूँ और यहाँ पर मैं करेंसी लिखूँ, तो ऊपर मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट होके पैसे आना शुरू हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखे ना, जब मैं पाउंड रुपी क्या लिखता हूँ तो ये देखें गूगल के ऊपर 1 पाउंड पहले से लिखा हुआ आता है और वो कन्वर्टेड पैसे भी आते हैं उसके। सबसे पहले मुझे कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी बनानी है। सो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको आईडी दे देता हूँ सिलेक्टेड करेंसी की। इसको आईडी दे देता हूँ अमाउंट की, और इसको आईडी दे देता हूँ आउटपुट की। और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1 की। ठीक है। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू इसको भी, इसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू, ये देखिए, मैं इनमें से जिस मर्जी के आगे सिलेक्टेड लिखूंगा ना, तो ये मेरे सिलेक्टेड फॉर्म में आएंगे। ठीक है। अगर ये देखूँ दिस वन, अगर मैं ये दिनार के आगे, तीसरे नंबर पे है दिनार, मैं इसके आगे सिलेक्टेड लिखता हूँ तो ये दिनार सिलेक्टेड आएगा। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और दिस वन मैंने डॉलर, अब यहाँ पर मेरी डिफॉल्ट वैल्यू डॉलर की सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर 1 आ गया, तो टेक्निकली एक ऐसी फंक्शनैलिटी बननी चाहिए कि ये और ये जब कन्वर्ट हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाए। ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट के अंदर नीचे एक वेरिएबल बना देता हूँ सिलेक्टेड करेंसी का। ठीक है। और मैं इसके अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम मैंने रख दिया सिलेक्टेड करेंसी। ओके। और कंसोल डॉट लॉग, और फिल वक्त मैं सिलेक्टेड करेंसी को कंसोल में ले जाता हूँ। अब ये देखिएगा क्या होता है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की लास्ट प्रैक्टिस है, इसके बाद हमने रिएक्ट पर मूव कर जाना है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर ना ये पूरे का पूरा आ रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं लिखा कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, वो पूरे के पूरे टैग को सिलेक्ट कर रहा है। रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये देखिए 278 आ रहा है। अगर अब इसकी बजाय मैं यहाँ पर किसी और को सिलेक्टेड रख देता, इसको इसको सिलेक्टेड रख देता, तो यू कैन सी ये दिनार आ जाता। ठीक है। चलिए, समझ आया? आगे चले। ओके। अच्छा जी। नेक्स्ट, अब मुझे एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि अब डिफॉल्ट वैल्यू इसकी उठा ली है, अब वो वैल्यू इसकी उठाई जाए।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अमाउंट डॉट वैल्यू दिस वन। अब अमाउंट भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये कंसोल में मैं अमाउंट लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली उठाई जा रहा है। वो वन उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट के अंदर टू कर दूं तो वो टू ले आया है। ठीक है। ये अमाउंट में मैं वापस वन कर दूं तो ये वन ले आ रहा है। अब नाउ थर्ड विल बी दैट, एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं आउटपुट का, और उस आउटपुट के वेरिएबल को सिलेक्टेड करेंसी के साथ अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और देन दोबारा से कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और आउटपुट लिख के दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देखें कि ये आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। वो देखें दिस वन। अगर मैं यहाँ से इसकी सिलेक्टेड करेंसी को टू कर देता हूँ तो यू विल सी कि वो देखें नाइन को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्टेड ऑटो चल रहा है ना, अगर यहाँ पर मैं सिलेक्टेड करेंसी को डॉलर्स में ले आता हूँ तो यू कैन सी वो मुझे $2 यानी कि ₹557 दे रहा है। क्लियर है। अब अगर मैं सिंपली, क्योंकि अब मुझे वैल्यू उधर डालनी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी के अंदर आउटपुट। ओके। और उस आउटपुट के अंदर वैल्यू, और उस वैल्यू के अंदर आउटपुट की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। रिफ्रेश किया, वो देखिए वैल्यू आ गई। समझ आई। ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज है। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करने की बजाय मैं पाउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर 2 पाउंड्स की बजाय मैं 1 पाउंड ले आता हूँ तो यू विल सी वो चेंज हो गया है। समझ आया। क्लियर यहाँ तक। अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप ये मैं चाहता हूँ भैया मैं इसमें भी चेंज करूँ ना तो ऊपर से मेरी वैल्यू बदले, ऐसे ही है ना अगला स्टेप। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन की अप। मैं चाहता हूँ चेंज करने पे आए, की अप करने पे आए। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ एक्सचेंजर दिस डॉट वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ एक्सचेंजर का, और यहाँ पर मैं वेल एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर वेल लगा देता हूँ। नाउ लेट्स सी। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं नीचे मुझे वैल्यू मिलती जा रही। ऑन की, अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये देख रहे हैं ऑन की, अब में मुझे वैल्यू मिलती जा रही है। अब मैं कहता हूँ क्विकली कि भाई जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, यानी कि सिलेक्टेड अमाउंट जो आ रही थी मेरी, मैं उसको वेरिएबल अमाउंट में लगा देता हूँ इस वैल्यू को। ठीक है। वैसे ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद दोबारा से मैं सिलेक्टेड करेंसी उठाता हूँ, बल्कि ये तीनों चीजें उठाता हूँ। यही तीनों चीजें यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। कैसे। सिलेक्टेड करेंसी का पता लग जाएगा, और आउटपुट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके अंदर चले जा रहे हैं। ये देखें दिस वन। अब ये देखें वो 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 देख रहे हैं। समझ आया। बहुत ही स्मॉल इवेंट्स के हम काम कर रहे हैं। ये देखें दिस वन। अगर मैं इसको 10 पाउंड्स बोल देता हूँ तो इट विल बी 100 पाउंड्स बोल देता हूँ, इट विल बी समथिंग दिस 1000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 1 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड। क्लियर। समझ आया कुछ। अब इसका आखिरी स्टेप है। वो आखिरी स्टेप क्या है, यहाँ से करेंसी को, अब मिसाल के तौर पर मैं करेंसी चेंज कर लेता हूँ। वो तो मुझे पाउंड्स के हिसाब से ही दे रहा है। क्यों। क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट करेंसी पाउंड है। मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई हम्म।
नहीं, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक मेरे ख्याल में की। हमें ये लगाना है यहाँ पर, बेस पर। अब देखते हैं, अगर मैं इसको 2 पाउंड बोल देता हूँ तो ये इतने ही बनते हैं 2 पाउंड। 1 पाउंड बन गया 373। 2 पाउंड इतने ही बनते हैं। 7 समथिंग कैलकुलेट करके देख लें एक दफा। 370 बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से करेंसी चेंज कर लेता हूँ, मैं डॉलर लिख देता हूँ, तो अब ये डॉलर में चेंज हो रहा है। लेकिन एक मसला है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको पाउंड में कर देता हूँ, वेरी गुड है। अगर मैं इसको डॉलर में कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर रहा अनटिल अनलेस मैं इसको खुद नहीं चेंज कर रहा। ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे एक फंक्शन लगाना है। वो फंक्शन लगाना है कुछ इस तरह का, ऑन चेंज करेंसी चेंज दिस डॉट वैल्यू। ओके। अब मैं ऑन चेंज पे लगा रहा हूँ। मैं एक और नया फंक्शन बना देता हूँ, बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने बल्ब वाली प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस की है ना, तो बहुत इजी है दिस वन। यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक सी में ले लेता हूँ, और सेम यही स्ट्रैटेजी मैं वापस ले आता हूँ, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। अब इसमें मुझे सिलेक्टेड करेंसी मिल रही है, तो मैं उस सिलेक्टेड करेंसी को सी में चेंज कर देता हूँ। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से डॉलर्स में लेके जाऊंगा तो वो देखो डॉलर्स में चेंज हो रहा है, रियाल में लेके जाऊंगा रियाल में चेंज हो रहा है, दिनार में लेके जाऊंगा दिनार में चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके जाऊंगा ये यहाँ से भी बदल रहा है। ठीक है। और मजे की बात, अब इसके अंदर बेशक आप और करेंसीज ऐड कर दें, युआन ऐड कर दें। 70 का युआन है मेरे ख्याल में, वो ऐड कर दें। अब देखें जरा, ये युआन को भी बना लेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये करेंसियों के नाम तो हमने खुद दिए हैं, हम इसको अगर कल को इसकी वैल्यू बदल जाती है फिर क्या करेंगे? उसके लिए करेंसीज एपीआई होती है जो कि हम रिएक्ट में करेंगे। जिस पे हम रिएक्ट में करेंगे। ठीक है। इसका मैं कोड पुश कर रहा हूँ, आप लोग एक दफा देख लें। एक करेंसी एक्सचेंजर की करेंसी कन्वर्जन्स की एपीआई होती है वो, उसको हम बाद में देखेंगे जब आप लोगों का टॉपिक एपीआई आएगा। दैट्स इट कि हमने एक छोटा सा करेंसी एक्सचेंजर बनाया है। मैं इसका कोड पुश कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग